भारत देश में समतामूलक समाज की स्थापना के लिए समय समय पर जन्मे हमारे महापुरुष महात्मा ज्योतिराव फुले जी, श्री छत्रपति साहू जी महाराज जी, श्री नारायण गुरु जी, संविधान शिल्पी, भारत रत्न बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, भारत देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही आदरणीय माननीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने का दृढ़ संकल्प लेते हुए आज इस महाराष्ट्र की स्टेट की मीटिंग में मुख्य रूप से उपस्थित हुए राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर माननीय खासदार साहब, इंजीनियर श्री रामजी गौतम साहब, दूसरे हमारे मुख्य रूप से स्टेट प्रदेशों के प्रभारी आदरणीय माननीय एडवोकेट वीर सिंह साहब और प्रदेश के जुझारू कर्मठ पढ़े लिखे ऐसे संघर्षशील साथी आदरणीय एडवोकेट संदीप चौधरी साहब और इस प्रदेश के सम्मानित साथी महासचिव, प्रदेश सचिव, जिला अध्यक्ष, विधानसभा कमेटी, जिला कमेटी, वाम से और बीजेपी के सम्मानित साथियों, आज हमारे लिए ये बड़ा गर्व की बात है कि भारत देश के अंदर वैसे तो कई राष्ट्रीय पार्टियां हैं जिन्हें दूषित मानता के लोग चलाते हैं, लेकिन भारत देश के अंदर जो जयभीम का नारा गूंजने का काम करती है उस पार्टी का नाम है बहुजन समाज पार्टी। और आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी अपने कुशल नेतृत्व के द्वारा इस बहुजन समाज पार्टी नाव को पूरे देश में ले जाने का काम कर रही हैं और अपने हाथों से मजबूत करने का काम पूरे भारत देश में कर रही हैं। सम्मानित साथियों, आज देश की हालत आप देख रहे हैं कि पेट्रोल 100 के पार हो गया है, डीजल क्या भाव हो गया है। पहले 2013 में जब इनकी सरकार नहीं आई थी तो ये लोग बोलते थे कि हाय महंगाई डायन मारे जाते हैं, लेकिन आज इन लोगों ने सारे आंकड़े पार कर दिए। किसके लिए? ये कुछ दूषित मान्यता के लोग हैं जिनकी आबादी केवल 10-15% है देश के अंदर, उनके लिए ये दूषित मान्यता की पार्टी, ऐसे मनुवादी सोच के लोग षड्यंत्र के तहत जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों को गुमराह करके वोट लिया, आज उनके हकों को दबाने का काम कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि हमारे जो SC, ST, OBC के लोग जो सरकारी नौकरियां करते थे, पहले तो ये आरक्षण को खत्म करना चाहते थे, लेकिन जब वो उस काम को नहीं कर पाए तो पीछे के दरवाजे से आज इन लोगों ने उन सरकारी कंपनियों को बेचने का काम शुरू कर दिया और बेच दी हैं। रेल बेच दी, ट्रेन बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, लेकिन अभी भी समय है हमारे SC, ST, OBC मार्ट के लोग हैं कि अभी सभी लोग अगर इकट्ठा होकर परम पूज्य बाबा साहब मानव काशीराम साहब इस मूवमेंट, इस आंदोलन को आगे ले जाने का काम करेंगे तो हमारी जान बच सकती है अगर हम सभी लोग संगठित हो जाएं। और परम पूज्य बाबा साहब भी कहते थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो हमारे लोग आज शिक्षित तो हो रहे हैं लेकिन संगठित नहीं हो पा रहे हैं। आज हमें पूरे भारत देश के अंदर संगठित होने की जरूरत है।
आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी दिन रात मेहनत कर रही हैं इस मूवमेंट, प्रभु बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के इस मूवमेंट आंदोलन को कैसे आगे ले जाया जाए, कैसे मजबूती प्रदान की जाए और कैसे हम लोग इस देश के शासक बन पाए। उन्होंने दिखा दिया उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार चलाकर कि दलित समाज के लोग भी आपसे अच्छा, बढ़िया, उम्दा शासन चला सकते हैं और उन्होंने चलाकर दिखाया और कोई भेदभाव नहीं किया। उन्होंने SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और यहाँ तक जो जनरल समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय समाज जो गरीब भाई हैं, क्योंकि उनमें भी गरीब हो, उन सभी को लेकर एक बढ़िया, सबसे उम्दा, बढ़िया, कुशल शासन चलाने का काम किया। तो सबसे पहले नाम आदरणीय बहन कुमारी मायावती और यहाँ के लोग नहीं, भारतीय नहीं, जो अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका है फॉक्स, उसने भी कहा कि भारत देश के अंदर अगर नेताओं में सबसे ज्यादा ईमानदारी में सबसे नंबर 1 का नाम आता है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का। सम्मानित साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूँ। कभी जो पंचायत के चुनाव में आप सभी लोगों ने, आदरणीय ताजने साहब के नेतृत्व में आप लोगों ने, सभी ने मेहनत की। उस मेहनत का परिणाम ये हुआ कि आज हमारे 1500 से लेकर 2000 तक हमारे पंचायत में सदस्य बने। आप लोग सभी बधाई के पात्र हैं। आप लोग इसी तरह मेहनत करते रहिए और माननीय एडवोकेट बी सिंह साहब, ताजने साहब, हम सभी लोग आपके कंधे से कंधा मिलाकर तैयार हैं, आपसे कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए तैयार हैं। आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ। सम्मानित साथियों, एक बहुत गरीब किसान था। उस किसान ने रात दिन मेहनत की और मेहनत का ये परिणाम हुआ कि उसने उस इलाके की सारी जमीनें खरीद ली। वो बड़ा पैसे वाला बन गया, राजा की तरह जिंदगी जीने लग गया था। लेकिन जब उसके मन में एक विचार आया कि भाई मैंने जमीन तो ले ली है, लेकिन मुझे खेती करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी, मुझे अपना काम, अपने लोगों को बढ़ाना चाहिए, इस काम को और बढ़ाना चाहिए। तो उसने कुछ लोगों का इंटरव्यू लिया। बहुत लोग आए, सुबह से शाम तक इंटरव्यू चला कि मुझे एक मैनेजर रखना है यहाँ पर। तो लास्ट में एक व्यक्ति आया तो वो उल्टे सीधे जवाब देने लग रहा। वो क्या कहने लग रहा? आई कैन स्लीप देन वाइंड बिलोज, जब ठंडी हवा चलेगी तो मैं सो जाऊंगा। बोला क्या बोल रहा है भाई, ये क्या बोल रहे हो आप? मेरा तो काम चौपट हो जाएगा सारा। जब तूफान आएंगे, आंधी तूफान आएंगे, पानी पड़ेगा तो आप तो सो जाएंगे। लेकिन वो सोचा कि ये बड़े विश्वास के साथ मुझे जवाब दे रहा है, इसके अंदर जरूर कुछ ना कुछ दम है। उस आदमी को उसने रख लिया। उसके बाद काफी भैंसें थी, गाय थी और बड़े गोदाम बना रखे थे उसने। कुछ दिनों के बाद रात में आंधी और तूफान आए, बारिश हुई, ओले पड़े, तो वह किसान घबरा गया। आज तो मेरी सारी फसल भीग गई, खराब हो गई और मेरे जो गाय भैंसे हैं, बकरियां हैं, पता नहीं कहाँ घूम रही होंगी। रोते रोते हुए, घबराते हुए उस मैनेजर की कमरे पे आया। वो सोचते हुए आया कि मेरी आज सत्यानाश हो गया, जो मैंने आज कमाया आज सारा मेरा खत्म हो गया। लेकिन जो कमरे में जब घुसा तो वह व्यक्ति सो रहा था। उन्होंने कहा अब तो मेरा सत्यानाश बिल्कुल हो गया, क्योंकि ये तो सो रहा है। जब वह गोदाम में गया तो गोदाम में उसका अनाज बिल्कुल आराम से रखा हुआ है। जब वह बाड़े में गया तो उसकी बकरियां लाइन से बंधी हुई है, गाय लाइन से बंधी हुई है। तब उसकी समझ में आया कि आई कैन स्लीप देन विंड ब्लोज, जब ठंडी हवाएं चलेंगी तो मैं सो जाऊंगा। काम करने की जरूरत हमें पहले होती है, बाद में नहीं होती है। आने वाले चुनाव वो
क्योंकि अगले साल में 1 साल बाद नगर के चुनाव होने वाले हैं और 2024 में लोकसभा के और विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग जो कर्मठ सिपाही हैं प्रमुख बाबा साहब के, मानव काशीराम साहब के, आदरणीय धन कुमारी मायावती जी के, आप लोग दिन रात मेहनत करेंगे और जो आपने आज विजय प्राप्त की है, जितने पंचायत सदस्य बनाए हैं, मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने नगर सेवक जीत कर आएँ। और जैसा कि अभी माननीय आदरणीय इंजीनियर रामजी गौतम साहब पूछ रहे थे मुझसे अभी कि यहाँ पर कभी अपने आमदार बने हैं? नहीं बने साहब। सभी लोगों की निगाहें हैं महाराष्ट्र के, पूरे देश की निगाहें हैं कि महाराष्ट्र में आमदार क्यों नहीं आते हैं। तो मैं चाहूँगा आदरणीय इंजीनियर रामजी गौतम साहब को ये विश्वास दिलाता हूँ कि हम सभी लोग, माननीय खासदार साहब, एडवोकेट साहब, सालने साहब और जो हमारी टीम है, हम लोग अब की बार आमदार बनाकर ही दम लेंगे। सम्मानित साथियों, क्योंकि मुख्य अतिथि हमारे बीच में है और मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ।